हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि आपका जो डी ब्रोगली है कंसेप्ट है वो आपका क्या बताता है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल बताता है। कैसे? थ्योरेटिकली। तो कुछ साइंटिस्ट थे जो उसकी बात से क्या नहीं हुए थे, सहमत नहीं हुए थे। उन्होंने उसकी बात को क्या नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था, यानी कि वो उसके कंसेप्ट को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके कंसेप्ट से रिलेटेड, ऐसे कहो उसके कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक तो डेविसन और दूसरा जर्मर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला वो सेम रिजल्ट था जो डी ब्रोगली ने बताया। तो उसके बाद में आपकी जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है उसको और ज्यादा सपोर्ट मिला। तो अपन आज पढ़ेंगे कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता क्या है, उसका एम क्या था और उसका सेटअप कैसा था और उसमें कैसे रिजल्ट ऑब्टेन हुए थे। तो आपका हेडिंग है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, इसका एम, कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसका एम क्या था। तो आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको क्या शो करता है, ये आपको शो करता है कि वेव इज एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। यानी कि ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आपको यही बताता है कि आपका जो वेव है वो एसोसिएट होती है किससे, मूविंग पार्टिकल से। और इसको वेरीफाई करने के लिए उसने जो पार्टिकल यूज लिया था उसका तो नाम है इलेक्ट्रॉन। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो की गई, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो की गई। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन यहीं से यही बनेगा कि आपका डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन सी नेचर है, वो किस प्रॉपर्टी की हेल्प से रिप्रेजेंट की जाती है। तो वेव नेचर एक्सप्लेन की जाती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी हेल्प से? डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो बच्चों, वेव की मेनली तीन प्रॉपर्टी है जिनको अपन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है इंटरफेरेंस, दूसरा आपको डिफ्रैक्शन मिलेगा और तीसरा आपको क्या मिलेगा, पोलराइजेशन। यानी आप ये कह सकते हो कि वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मेनली तीन टर्म का पता होना जरूरी है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है और तीसरा आता है आपके पास पोलराइजेशन क्या होता है। तो इनके बारे में डिटेल स्टडी तो अपन वेव ऑप्टिक्स में करते हैं। अभी अपन को डिफ्रैक्शन का पता होना जरूरी है कि आपका डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर आपके पास ये कोई लाइट सोर्स है यहाँ पे और इस लाइट सोर्स से ये वेव ऐसे आपकी मूव कर रही है, अब मैंने इसके रास्ते में ये कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, तो इस लाइट सोर्स से इस वेव का जो प्रोपोगेशन होगा, उस प्रोपोगेशन में अगर अपन किसी ऑब्स्टेकल को रख देते हैं तो उस ऑब्स्टेकल से आपका ये जो वेव का बेंडिंग होने का फिनोमिना है, इसी को अपन डिफ्रैक्शन कहेंगे। तो अपन यहाँ क्या देखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मोशनल पाथ है, उस मोशनल पाथ में अगर अपन कोई ऑब्स्टेकल रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन है वो उससे क्या होगा, डिफ्रैक्ट होगा। और डिफ्रैक्ट होगा तो अपन कहेंगे कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो बच्चों, आई होप कि आपको इस एम वर्ड में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का एम पूछ लिया जाए तो आप ये बता सकते हो कि इसका मेन एम था आपका पार्टिकल की वेव नेचर को शो करना, और इसके लिए उन्होंने वेव की जिस प्रॉपर्टी का यूज लिया उसको कह देते हैं अपन डिफ्रैक्शन। अब बच्चों आते हैं अपन इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अगर आप बात करोगे तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको मेनली तीन पार्ट देखने को मिलेगा। पहला पार्ट है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, ये आपका फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट आपका टारगेट जिसमें निकल क्रिस्टल यूज में लेते हैं। और थर्ड पार्ट आपका डिटेक्टर, या इसी को अपन आयोनाइजिंग चैम्बर का नाम भी दे देते हैं। तो इसका रफली ये डायग्राम है आपके पास, किसका, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। इसमें आपका ये जो पार्ट फर्स्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, ये आपके पास ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का, ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन गन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका सेकंड पार्ट है जिसको अपन निकिल क्रिस्टल का नाम देते हैं।
और ये निकिल क्रिस्टल किसका काम करता है? टारगेट का काम करता है आपके पास। थर्ड आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, जिसको अपन डिटेक्टर का नाम देंगे। और ये जो आपका डिटेक्टर होता है, ये आपका क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम करता है। तो बच्चों ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन गन है। इसमें ये आपका जो एफ लिखा हुआ है, ये आपका कोई फिलामेंट है। और ये फिलामेंट किसका बनाया गया है? टंगस्टन का बनाया गया आपका। और इस टंगस्टन के फिलामेंट का कनेक्शन है, ये एलटी से किया गया है। इसको अपन नाम देते हैं लो टेंशन बैटरी आपकी। और ये जो आपकी लो टेंशन बैटरी होती है, इस पे आपका ये एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है आपके पास। तो ये जो है, ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा। पोटेंशियल डिवाइडर बच्चों क्या करता है? आपके पास वोल्टेज है, उसकी वैल्यू को चेंज करने का काम कौन करता है? पोटेंशियल डिवाइडर करता है। ये आपका एक सिलेंडर है, और ये जो सिलेंडर है, इसका कनेक्शन मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किया आपके पास। ये इस साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये सिलेंडर किसका काम करेगा? एनोड का। ये एक दूसरा सिलेंडर है, जो आपके पास बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है? माइनस से। तो ये किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। तो बच्चों ये आपका इलेक्ट्रॉन गन का स्ट्रक्चर हुआ है। इसमें आपके पास सबसे पहले एक फिलामेंट लगाया गया, जिससे लो टेंशन बैटरी कनेक्ट की। दूसरा आपके पास इसके सामने दो सिलेंडर रखे गए हैं, जिसमें एक सिलेंडर कैथोड का काम करेगा और दूसरा सिलेंडर है वो एनोड का काम करेगा। और इन दोनों सिलेंडर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी से एक्सेलरेटेट करने का काम करेंगे। यानी कि ये दोनों सिलेंडर में से जब इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो वो आपका हाई एनर्जी से क्या होगा? एक्सेलरेटेट होगा आपके पास। तो ये तो बच्चों इसका क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ। अब मैं आपको इसकी क्या कर रहा हूं? वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये वर्क काम कैसे करता है। तो देखो बच्चों, वर्किंग में आपका सबसे फर्स्ट क्या होता है कि आपकी जो ये एलटी होती है, जिसको अपन लो टेंशन बैटरी कहते हैं, ये इस फिलामेंट पे क्या करती है? पोटेंशियल अप्लाई करती है। इस पोटेंशियल से ये क्या होता है? हीटअप होता है। और ये हीटअप होगा तो इसमें से क्या इमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो ये आपके पास ये जो डॉटेड लाइनें मैंने बनाई हैं, ये डॉटेड लाइनें आपका किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रॉन बीम को रिप्रेजेंट करेगी आपका। अब आपके पास क्या हुआ कि जैसे ही अपन ने यहाँ पे ये पोटेंशियल अप्लाई किया, तो इस सर्टेन पोटेंशियल पे इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुए? आपके इमिट हुए। इमिटेड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए? निकिल क्रिस्टल की तरफ गए। अब ये हाई एनर्जी से इस पे कोलाइड कर सके, इसलिए इनको एक्सेलरेटेट करने के लिए अपन ने एक कैथोड और एनोड की फॉर्म में दो सिलेंडर पुट किए हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेंगे? एक्सेलरेटेट करने का काम करेंगे। निकिल क्रिस्टल में क्या होता है? आपके पास एटम्स ऑफ जो निकिल क्रिस्टल होंगे, एटम्स ऑफ निकिल क्रिस्टल, यानी आपका निकिल का क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट होंगे? एटम्स प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे? स्कैटर्ड इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का बीम इंसिडेंट होगा इस पे, उसको ये क्या करेंगे? स्कैटर्ड करने का काम करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। जब अपन इस पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से इमिटेड इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल चेंज करेंगे, तो इनका जो स्कैटर्ड होने का जो एंगल है, वो भी आपको क्या मिलेगा? डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये जो फाई है, इसको कहते हैं अपन स्कैटरिंग एंगल। और ये स्कैटरिंग एंगल किनके बीच में होता है? ये तो आपका इंसिडेंट बीम, और ये जो आपके पास है, इसको नाम दिया जाता है आपका डिफ्रैक्टेड बीम या स्कैटर्ड बीम, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। तो अगर आप बात करोगे यहाँ पे
तो आप यहां से ये कह सकते हो कि आपके पास जैसे ही अपन इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट कराएंगे, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन इस निकिल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करेंगे और निकिल क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट होते हैं, निकिल के एटम प्रेजेंट होंगे। ये एटम है वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे और आपका इनका एटम का ओरिएंटेशन है वो अलग अलग लेयर में होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जब आपके पास क्या करेंगे, एटम से कोलाइड करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको आपका एंटर कराया जाता है डिटेक्टर में, या जिसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन चैम्बर में आपके पास। और इस आयोनाइजेशन चैम्बर में आपके पास क्या लगा होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल लगा होता है और ये जो सर्कुलर स्केल होता है इस पे अपन इस चैम्बर को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसका एक और नाम होता है कि ये जो डिटेक्टर है ये आपका कैसा होता है, मूवेबल होता है, यानी कि इसको अपन इधर या इधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये मूवेबल क्या काम करेगा आपका, मेजर दी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये जो आपके पास स्कैटर्ड होके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को मेजर करने का काम कौन करता है, आपका ये डिटेक्टर करता है। और ये यहां से तो अपन को इंटेंसिटी मिलती है, यहां से अपन को स्कैटरिंग एंगल मिलता है और यहां से अपन को पोटेंशियल मिलता है। और इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे। तो बच्चों आपके पास एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का मेन एम होता है वो होता है पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन करने का काम करता है। और इस पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन गन होता है, दूसरा पार्ट टारगेट होता है और तीसरा पार्ट होता है डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन गन का काम फंक्शन होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे आपके पास। और ये डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे इमिट कराने के लिए अपन एक एलटी लेते हैं, लो टेंशन बैटरी, जिसका कनेक्शन किससे करते हैं, रियोस्टेट या वोल्टेज डिवाइडर से कर देते हैं। इमिटेड इलेक्ट्रॉन को आपका एक टारगेट पे स्ट्राइक कराया जाता है और टारगेट की फॉर्म में किसका यूज लेते हैं, निकिल क्रिस्टल का यूज लेते हैं। इस निकिल क्रिस्टल से जो आपके स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर का यूज लिया जाता है, जो आपका कैसा होता है, मूवेबल होता है, यानी इसको मूव करा सकते हैं। अब आपको यहां से सेटअप से 3 चीजें पता होनी चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है उससे तो मिलेगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दूसरा आपका जो निकिल क्रिस्टल है उससे मिलेगा आपको स्कैटर्ड एंगल, और डिटेक्टर है उससे आपको क्या मिलेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगी। और इन तीनों की वैल्यू मेजर करके क्या ड्रॉ किए जाते हैं, ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। और वो ग्राफ कैसे मिलते हैं वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपना थर्ड पोर्शन आता है इसका। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा एम, सेकंड पार्ट में अपन ने देखा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब अपन देखेंगे ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक पार्ट तो होता है इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन है, इससे तो आपका मेजर होता है पोटेंशियल। सेकंड आता है आपके पास निकिल क्रिस्टल। निकिल क्रिस्टल से अपन को जो क्वांटिटी मिलती है उसको नाम दे देते हैं अपन स्कैटरिंग एंगल आपके पास, यानी कि निकिल क्रिस्टल पे क्या बनेगा आपका स्कैटरिंग एंगल। और थर्ड पार्ट था आपका आयोनाइजेशन चैम्बर। और आपका जो आयोनाइजेशन चैम्बर है इससे आपको क्या मिलती है, इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम, यानी कि आपका जो बीम डिफ्रैक्ट होता है उसकी इंटेंसिटी है वो आयोनाइजेशन चैम्बर से मिलती है। अब इसके बारे में भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, इससे इंटेंसिटी कैसे मेजर होगी। तो आपका आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होती है, CO2 और SO2 गैस को भरा जाता है
और जैसे ही आपका हाई एनर्जेटिक बीम है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो आपका निकिल क्रिस्टल से डिफ्रेक्ट होके जैसे आयोनाइजेशन चेंबर में एंटर करेगा तो आयोनाइजेशन चेंबर में प्रेजेंट जो गैसेज हैं वो आयोनाइज होगी और इसी कारण अपन इस चेंबर को क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन चेंबर। दोबारा से सुनना बच्चों कि आपके पास आयोनाइजेशन चेंबर या डिटेक्टर में क्या भरी हुई होती है, आपकी गैसेज भरी हुई होती है, जैसे CO2, SO2। जैसे ही आपका निकिल क्रिस्टल से हाई एनर्जेटिक बीम है जो इलेक्ट्रॉन गन से जनरेट हुआ था आपका डिफ्रेक्ट होके चेंबर में एंटर करता है तो आपके पास चेंबर में प्रेजेंट गैसेज आयोनाइज होती है और उनके नंबर ऑफ आयंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आयोनाइजेशन ज्यादा हुआ तो अपन कहेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर आयोनाइजेशन कम हुआ तो अपनी इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो आपके पास यहाँ इन तीनों क्वांटिटियों की वैल्यू मेजर करके आपका एक ग्राफ ड्रॉ किया गया और उस ग्राफ को यहाँ पे जो नाम दिया गया है बच्चों वो आपके पास क्या होता है, पोलर ग्राफ नाम होता है। और इस पोलर ग्राफ में उनको आपके पास फॉलोइंग ग्राफ ऑब्टेन हुए, जिसमें पहला ग्राफ है उसमें आपका हॉरिजॉन्टल में तो पोटेंशियल रखा गया है जो इलेक्ट्रॉन गन से मेजर किया है, इस साइड आपकी इंटेंसिटी रखी गई है जो आपकी किससे, आयोनाइजेशन चेंबर से मेजर की गई है। यहां फर्स्ट वोल्टेज रखा गया 44 वोल्ट। ऐसे ही इन्होंने इस तरीके से आपके पास 48 वोल्ट लिया, फिर इन्होंने 54 वोल्ट लिया, फिर इसके बाद में इन्होंने जो वोल्टेज लिया था वो कितने लिया, 68 वोल्ट लिया। बच्चों ध्यान रखना यहाँ हॉरिजॉन्टल में तो आपका क्या पोटेंशियल है और यहाँ वर्टिकल में आपके पास क्या है, इंटेंसिटी है। ऐसे ही यहाँ इंटेंसिटी और यहाँ आपके पास पोटेंशियल है, यहाँ इंटेंसिटी यहाँ पोटेंशियल है। और बच्चों जब इन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ किए तो इनको ग्राफ की इस तरीके की शेप ऑब्टेन हुई है से। अब ये जो ग्राफ थे इसमें आपको ये जो थर्ड वाला ग्राफ है वो आपको लर्न करना है बच्चों। इस पे बेस्ड आपको बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके पास। अब इसमें देखो बच्चों ये जो पीक आ रहा है या बेंडिंग आ रही है, ये बेंडिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी जो बेंडिंग है या इसको आप पर्क बोल दो या इसी को आप पीक बोल दो, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करती है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है, आपका डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि जब अपन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करते हैं तो अलग अलग पोटेंशियल पे ये डिफ्लेक्शन वैल्यू है वो अलग अलग मिलती है। और आपके पास ये जो 54 वोल्ट होता है, इस 54 वोल्ट पर ये जो स्कैटरिंग एंगल आपको मिलता है, ये स्कैटरिंग एंगल कितना मिलता है आपको, 50 डिग्री का मिलता है। तो बच्चों ये थर्ड ग्राफ में आपको याद रखना है कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू 54 वोल्ट रखी जाती है तो आपका स्कैटरिंग एंगल है यानी कि फाई की जो वैल्यू निकल कर आती है वो फाई की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 50 डिग्री निकल कर आती है। तो बच्चों ये ऑब्जर्वेशन थे और इन ऑब्जर्वेशन में ये जो आपके पास पीक आए, ये पीक किसको डिफाइन करते हैं, आपका डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों इस प्रैक्टिकल का सेटअप का लास्ट आपका पॉइंट है मैथमेटिकल एनालिसिस। और मैथमेटिकल एनालिसिस में दो तरीके के डेटा यूज होते हैं, एक थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। तो आपका जो थ्योरेटिकल डेटा आता है वो किससे आता है, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। और आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन की अगर बात करोगे बच्चों
तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम होता है। और इन प्रैक्टिकल अगर आप बात करोगे तो प्रैक्टिकल में V की वैल्यू है वो कितनी आई, 54 वोल्ट आई। और ये 54 वोल्ट अगर यहाँ पुट किया जाए तो लैम्डा ई की वैल्यू 12.27 अपॉन में अंडर रूट 54 एंगस्ट्रॉम, और इसको अपन लिख सकते हैं 1.67 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये जो डेटा आया लैम्डा ई, ये किस फॉर्मूले से आया, प्रैक्टिकल डेटा से, और यहाँ सॉरी थियोरेटिकल डेटा से। और दूसरा आपका जो प्रैक्टिकल डेटा आता है वो किससे मिलेगा, फ्रॉम ब्रेग इक्वेशन। और बच्चों ये जो आपकी ब्रेग इक्वेशन है ये किसके लिए अप्लाई होती है, फॉर डिफ्रैक्शन। यानी कि अगर अपन क्रिस्टल से किसी पार्टिकल को डिफ्रैक्ट कराते हैं तो ये ब्रेग इक्वेशन अप्लाई होती है। और ब्रेग इक्वेशन आपके पास एक तो होती है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, और सेकंड होती है आपके पास D साइन फाई इक्वल टू एन लेमडा। आपके पास ये दोनों एक ही फॉर्म है। ये आपका किसकी फॉर्म में, यहाँ जो थीटा है इसको अपन नाम दिया जाता है डिफ्रैक्टेड एंगल आपके पास, और ये जो फाई है इसको यहां पे नाम दे देते हैं स्कैटरिंग एंगल। आपका जो स्मॉल डी है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, या इसी का एक और नाम होता है बच्चों, इसको कह देते हैं इंटर एटॉमिक सेपरेशन। और ये निकिल क्रिस्टल के लिए कितना होता है, 0.91 होता है। और आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम रिवाइज करना पड़ेगा कि ये अपना निकिल क्रिस्टल था, यहाँ आपके पास फाई एंगल था, ये थीटा एंगल था, और ये वाला जो एंगल था वो भी आपके पास कितना था, थीटा एंगल था। तब आप यहां से लिखोगे तो थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। फाई की वैल्यू 50 डिग्री है तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65 डिग्री निकल कर आ जाएगा बच्चों। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात करोगे तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये तीनों डेटा यहाँ पुट करें तो 2.0.91 साइन 65 इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ से जो लेमडा निकल कर आता है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम निकल कर आता है। तो बच्चों अगर आप इन दोनों डेटा को कंपेयर करोगे तो ये थ्योरेटिकल डेटा है, ये प्रैक्टिकल डेटा, और दोनों डेटा एक दूसरे के क्या है, नियरली अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो आप ये कह सकते हो कि थ्योरी जो बोलती है वही प्रैक्टिकल में मिलता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो पार्टिकल की वेव नेचर को सपोर्ट करने का काम करता है। तो बच्चों डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको 4 पॉइंट में लर्न करना है। पहला पॉइंट आपका एम, दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तीसरा आपके पास है ऑब्जर्वेशन, और फोर्थ आपके पास मैथमेटिकल एनालिसिस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये आपको एक इक्वेशन जरूर याद करनी है कि आपके पास प्रैक्टिकल डेटा कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन यूज में लेंगे जिसको ब्रेग इक्वेशन नाम देते हैं, और वो 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। किसकी फॉर्म में, डिफ्रैक्टेड एंगल, यानी ये वाला लेंगे तब तो, और D sin थीटा फाई इज इक्वल टू n लैम्डा होगा जब अपन ये वाला एंगल यूज में लेंगे। तो फाई की वैल्यू आपके पास अपने वाले एक्सपेरिमेंट में 50 डिग्री होता है, ये आपका 50 डिग्री होता है, और थीटा की वैल्यू 65 आती है। स्मॉल डी है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू निकिल क्रिस्टल के लिए 0.91 किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है।
ये सब डेटा पुट करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ लेमडा प्रैक्टिकल जो आता है वो आपका 1.65 और लेमडा जो थ्योरेटिकल आया वो 1.67, दोनों इक्वल है नियरली, इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल डेटा है वो आपका थ्योरेटिकल डेटा को सपोर्ट करता है, यानी कि डी ब्रोगली कंसेप्ट है वो आपका क्या है, सही है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखने के बाद में शेयर और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।